नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आपको तो पता ही ना, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सही और कितना गलत है। दोस्तों, सच और झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूँ। दोस्तों, आज आया हूँ प्रयागराज के पावन धरती पर। यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे दमदार लीडर से हुआ है। उनका नाम है मिस्टर अमन दुबे जी, और आज इनसे हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसा है, इससे लोगों का भविष्य क्या है। इन सब चीज़ों पे जानकारी हासिल करेंगे सर से। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरे पास पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे श्रोतागण का, जिनका प्यार इसने आज इन्हीं की बदौलत हम लोग हैं। तो आप सभी का भी कोट कोट आभार, कोट कोट प्रणाम, नमस्कार आप सभी लोगों का। जी सर। सर, मेरा आपसे पहले सवाल ये है कि देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग एक उम्दा इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं और बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है? सर, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, जहाँ आज की दुनिया में लोग इसको शायद पहले से और अब में ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। क्योंकि पहले तो लोग सुनना ही पसंद नहीं करते थे, देखना तो बड़ी बात, बहुत दूर की बात है। लेकिन आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। पहले के अब की दुनिया में परिवर्तन आया है, सही बात है सर। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने एक चीज़ बोली है कि हर इसमें फेल हो जाते हैं लोग। सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई यही इंडस्ट्री नहीं जहाँ पे लोग फेल होते हैं। हर एक क्षेत्र में लोग फेल हैं, हर एक क्षेत्र में लोग फेल हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में उससे औसतन ज़्यादा पास हैं। कैसे, मैं उसको भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं फेल क्यों होते हैं, फेल होने का रीज़न क्या है। एक चीज़ ज़रा समझिए कि बच्चा, चाहे कोई काम करने वाला हो, चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे कोई दुकान वाला हो, और काम करने की कोई उम्र नहीं है। हर एक इंसान अपने पेट के लिए आज की डेट में कभी भी काम शुरू कर लेता है। मान्यता नहीं है, लेकिन काम करना शुरू कर देता है, सही बात है। लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री को अगर देखा जाए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और किसी और फील्ड में देखा जाए, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए आता है कि हर जगह क्षेत्र में लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर फेल होने के बाद दोबारा कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड एग्ज़ाम दिया, है ना। अब एग्ज़ाम देने के बाद मैं फेल हो गया। हमारे पास क्या लगा, अब इसमें दो ऑप्शन पैदा होते हैं। या तो बुलाने के बाद मैं कूटा जाऊँगा बल भर समझ रहे हैं, सत्य समझिए बात को। कूटना मतलब समझ रहे होंगे कि कूटा जाऊँगा बल भर, प्रसाद मिलने वाला है। या तो दोबारा प्रोत्साहित करने का मौका मिलेगा, बेटा कोई बात नहीं तू फेल हो गया, बेटी कोई बात नहीं तू फेल हो गया, तुझे दोबारा मौका मिलेगा ना जीवन में आगे बढ़ने का, तुझे दोबारा मौका भविष्य में भगवान देगा। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कि जिनको मौका मिलता है दोबारा, लेकिन बहुत सारे लोग, यार चलो अब 10वीं पढ़ लिए ना, बहुत पढ़ लिए, ऐसा लगता है कि पूरा बीघा, समझ आता ना, बीघा खेत जोतने, बीघा भर पढ़ लिए हैं। बात में आ रही है। तो हर इंडस्ट्री में लोग फेल हैं, लेकिन वहाँ पर ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं दोबारा। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या होता है, नौकरी, अब पढ़ाई के बाद इंसान नौकरी करेगा। नौकरी और बिजनेस में फ़र्क क्या होता है, नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पर लोग जुड़ते ही चाहते हैं पैसा। क्या चाहिए, पैसा, पैसा चाहिए, पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा। लेकिन साहब, पैसा तुरंत नहीं मिलता है। आप नौकरी में 30 दिन, 31 दिन पैसा आपको मिलना, 10,000 आपको मिल जाएगा, 15,000 आपको मिल जाएगी, जो आपकी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन आपको 15,000, 10,000, कभी कभी ऐसा होता महीने में, क्या महीने में भी नहीं आता पैसा आपका। और यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो फेल होते हैं, अगले 1.5 से 2 साल में पैसा अगर उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि 5 साल का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसमें तो मतलब ये बताया जाता है ना कि आप आइए, इतना पैसा कमाइए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मार्केट में आएगा, इंडस्ट्री को करने आएगा, तो पैसे के लिए तो आएगा ना सर, और पैसे ही नहीं है सर। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही सर। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, लोगों से भी जानना चाहूँगा, लोग आप कमेंट करके प्यार दीजिए मेरे दोस्तों। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है भाई, मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आप वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर बिना सीखे पैसा आपको मिल जाए, या बिना काम के पैसा आपको मिल जाए। ऐसे तो मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है ना। लेकिन यहां पर सर क्या होता है, अब एक दुकान खोलने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपको खोलिए तुरंत पैसा आप कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन भाई साहब, कोई महान कार्य करने के लिए वक्त लगता है, तुरंत नहीं होता। किसी, अगर मान लीजिए किसी बड़े लक्ष्य की हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल समझते हैं, आजकल के युवा हैं, इस बात को अच्छे समझ पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमें किसी से अट्रैक्शन हो गया, हम किसी से प्यार करने लगे, है ना,
युवाओं को प्यार हो गया, अरे तुम्हारे बिना ज़िंदगी में जी नहीं पाऊंगा, मैं तो लैला तुम मजनू हो जाऊंगा, होता नहीं होता? इसमें क्या होता है, लव ऑफ अट्रैक्शन है उनका। अब अगर कन्या ने मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया, फिर भी हम पीछे पीछे घूमेंगे, मैं तुम्हारे बिना जान दे दूंगा। एक प्रकार से पानी की चाहत, पानी की लालसा उनके अंदर क्या है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, होता नहीं होता? तो क्या है, ये पानी की उनके अंदर लालसा है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा उनके अंदर है। अगर यही इच्छा सक्सेस के लिए जाग जाए ना भाई साहब, यही इच्छा अगर सफलता के लिए जाग जाए उनके अंदर, तो मैं आपको बता दूं जो फेल होने की संभावना है ये बढ़ जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो फेल होने का औसतन एवरेज यही है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जो भावना होती है तो हम लोग के जीवन में पाने की लालसा होती है ना, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि इंसान नौकरी करता है, 10,000 15,000 महीने में कमाता है ना, लेकिन इस इंडस्ट्री में कभी कभी ऐसा होता है कि आप आते हैं, सीखते हैं। अच्छा एक बात सर मुझे आप बताइए, आप मुझे बड़ा समझदार लग रहे हैं, हमारे भाई साहब भी बड़ा समझदार जो वीडियो देख रहे हैं, हमारे भाई बंधु, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि जब आपको 10,000 की नौकरी मिली है, 50,000 की नौकरी लेनी है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस इंडस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नौकरी बहुत बढ़िया है, जीवन बहुत बढ़िया चलाइए, मैं भाई साहब बोल रहा हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी लेनी है, कितना पढ़ाई करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं? काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो। लगाते नहीं लगाते? अब उसमें से एक बच्चा 20 साल 15 साल जब से जन्म लेता है, 5 साल का तो पढ़ना शुरू कर देता है ना, तब से वो पढ़ता ही इन्वेस्ट ही होता है। रिफंड कब मिलता है कुछ पता है? नहीं पता चल पाता। अब बेटा पढ़ेगा, बिटिया पढ़ेगी, नौकरी ढूंढेंगी, लगेगा तो जाके पैसा आएगा। अब 50,000 20,000 30,000 40,000 के लिए इतना आपको मेहनत करना पड़ रहा है मेरे भाई साहब, कितने लाखों रुपया खर्चा कर दिए, कितना आपने समर्पण किया, 20 साल 25 साल आप पेशेंस बना के रखे थे, और भाई साहब करोड़ों रुपया कमाने की बारी आई तो अंगरा दर दिए हैं आप। भेजा नहीं काम कर रहा है लोगों का, क्योंकि करोड़ों उनके पास ही जाएंगे। करोड़ों रुपया सर ना अथाह पैसा होता है, हजम नहीं होता लोगों को। अब जिस इंसान को 2 रोटी घूंगे उसको 10 रोटी हजम होगी क्या? नहीं होगी ना हजम, कहाँ से खाएगा वो, उसको हजम नहीं होगी 10 रोटी। वही सिद्धांत है सफलता का कि जो इंसान 20,000 50,000 10,000 कमाता हो, उसको करोड़ों रुपया की बातें माथा में नहीं घुसेगा दोस्त। इसलिए औसतन लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री की, और 1.5 साल 6 महीना 2 महीना करते हैं जोश में जुनून में, अपलाइन के सहयोग से सब कुछ होता है, लेकिन डिस्कनेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका जो संघर्ष है, उनका जो समर्पण था, वो उनके सपनों से बढ़कर नहीं था। अगर हमारा समर्पण ज़्यादा है, हमारा संघर्ष बहुत ज़्यादा है, हम जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो क्या हमें संघर्ष दिखाई देगा? आज हम आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस तैयारी कर रहे हैं, सही बात है। अब आईएएस की तैयारी के लिए रात भर पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत है ये, पढ़ो भैया, किताब खोलो। अब आके बैठ जाएंगे, अरे यार कौन पढ़े, मन नहीं कर रहा है मेरा, अब तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, अब पढ़ने वढ़ने की इच्छा मेरी नहीं है। तो भैया जाओ फिर, कौन बनेगा आईएएस? हैं, कोई बनने वाला है फिर? लायक है? नहीं। आप बताइए लायक है? आप लोग भी बताइए क्या लायक है? वो नहीं है दोस्त, लायक नहीं है। लेकिन आप जब, हाँ बोलिए। तब सर ये बताइए फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे किया जाए कि लोग सफल हों? हाँ, कैसे? आपका सवाल बिल्कुल सर लॉजिक है। आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का सिद्धांत यही है कि आप जब आएँ तो उस सिस्टम को पहले समझिए, क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो आपको पहले का खा गा घा अंगा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको कमल खरगोश नकल ये सब समझ में आने वाला है, तब आप शब्दों को जोड़ पाएंगे, है ना। तो बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो क्या करता है, तुरंत पिताजी बनना चाहता है, इसलिए फेल हो जाता है। अरे भाई जन्म लियो, पहले सीख लो, तेल से मालिश करवा लो, मालिश करवाना मतलब सीख लो, ग्राउंड में घूम लो, इस सिस्टम को समझ लो। और मैं एक चीज़ बता दूं सर, औसतन लोग वही जाते हैं यहाँ से जो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाता, सीख नहीं पाता, और इस चीज़ को समझ नहीं पाता। समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उनको लगता है यार क्या, चलो हटाओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पापा पैसा दे ही रहे हैं, है ना, पापा पैसा दे ही रहे हैं, क्या करना, ज़िंदगी बीती रही है मेरी, कोई टेंशन है नहीं, मुझे कोई चिंता की आवश्यकता है ही नहीं, तो चलो चलने दो। तो चलने दो की वजह से इंसान भटक जाता है। तो ऐसा हमें करना नहीं है। बस अगर आपके लक्ष्य निर्धारित हैं तो संघर्ष तो भाई साहब करना पड़ेगा, ये परम सत्य है। सर कुछ लोग तो जैसे नौकरी करने के लिए बहुत जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, उनका भी वहाँ पे लक्ष्य निर्धारित होता है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, और पढ़ाई भी करते हैं, खूब बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है, और फिर नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है। और उसी तरीके से मैं बोलूँ अगर डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहे हैं, वहाँ भी इनका निर्धारित है, तो अगर नौकरी में निर्धारित है तो नौकरी क्यों नहीं मिलती है, और यहाँ निर्धारित है तो यहाँ क्यों नहीं मिलता है?
नौकरी निर्धारित है, नौकरी भी नहीं मिलती है, और यहाँ पर निर्धारित यहाँ पे इनको लक्ष्य नहीं मिल पाता है। सर देखिए, आप देखिए ना, नाव पे पैर होता है, मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, पैर होता है चाचा, फैला दीजिए, तो अगर दो नाव पे आप बैठ गए ना तो फटना है, फिर आप फिर बचा नहीं सकता कोई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो पहले आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो नौकरी या जॉब या आपका खुद का बिजनेस होता है, ठीक है। आपके पास तुरंत टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके, थोड़ा थोड़ा मात्र टाइम दे करके हम इस चीज़ को समझ भर जाएं तो जीवन सर बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें समझना क्या है, इस सिस्टम का प्लान, जिस भी आप फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में आप किताब पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ आने के बाद सर मैं आपको बता दूँ, वो एजुकेशन मिलता है ना जो आप करोड़ों रुपया निवेश करके नहीं कमा सकते। एजुकेशन तो स्कूल में भी दिया जा सकता है। हाँ, एजुकेशन वहाँ पर मिलता है शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, जो बेहद ज़रूरी है, और यहाँ मिलता है जीवन में सफल होने के लिए कि आप कैसे संगत के, कैसे जीवन में आप सफल हो सकते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या करके आप लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। सर कॉलेज में पढ़ाई करके आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस भी बन जाते हैं, तो क्या वो लोग सफल नहीं रहते हैं? नहीं, बिल्कुल सफल होते हैं सर। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं ना तो करिए भाई साहब, ऐसा नहीं कि वहाँ छोड़ के आप नेटवर्किंग करिए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए, बिजनेस में नो करिए। आप आईएएस बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आपको जो बनना है बनिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये भी परम सत्य है कि आने वाले समय में जो नेटवर्क मार्केटिंग के औदा बढ़ेगा ना दोस्त, इसकी कोई कल्पना ही नहीं है।